और कुछ बात हो जाए बच्चों की तरबियत की। ये बड़ा ही अहम और हसास मामला भी है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स टची होते हैं इस मामले पे और बड़ी भारी भरकम फीसें भी देते हैं और फिर मुतमईन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ही, और वो समझते हैं कि स्कूल ही अब उनकी तरबियत करेगा, टीचर्स ही उनकी तरबियत करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको खुद भी अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लाना पड़ती है, बहुत से जतन करने पड़ते हैं, लेकिन हम इसको बैलेंस अमूमी तौर पर कर नहीं पाते हैं। और बच्चों की जो उनकी पर्सनैलिटी है उसकी तामीर कितनी ज़रूरी है और कौन कौन अपना किरदार अदा कर सकता है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है और वो पूरी नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, बड़ा ही हसास मामला है। वालिदैन सब ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा मुअद्दब हो, बड़ा अदब और एहतराम करने वाला हो, बड़ा ही सेंसिबल हो, समझदार हो, समझ बूझ रखने वाला हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमें अपने बच्चों के सामने करनी चाहिए जिससे वो कुछ सीखेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ बाप रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए, तो हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, फिर हम कहते हैं बच्चे की तरबियत ठीक नहीं हो रही, बच्चे जो जिद्दी हो रहा है। तो ये किस तरह से आप क्या समझते हैं, किसका की रोल है इस सब के अंदर? मैडम, आपने खुद ही बता दिया कि ये लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात है। जब तक हम वालिदैन अपने आप को वैसा पोर्ट्रेट नहीं करेंगे जैसा हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा। बच्चा अल्फाज को फॉलो नहीं करता, एक्शंस को फॉलो करता है। अब हमारे रवैये कैसे हैं, हम जब लड़ते हैं तो हमारी आवाज कितनी बुलंद होती है, हमारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हम अपने बहन भाइयों से कैसे बात करते हैं, कि बच्चे के फुफ्फी से, मामू से, खाला से, बच्चा सारा कुछ देख रहा होता है। अब जब हम उसे कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, ये हमारा हक है, तुम ऐसा ना करो, तो यकीनी तौर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसा हम बच्चे को बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें खुद वैसा बनना पड़ेगा। तो जो डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि बच्चों को हमने ये सिखा दिया, बच्चों को हमने वो सिखा दिया, बच्चे फिर भी नहीं सीख पा रहे, और फिर हम जो जुनैद ने भी आगाज़ में कहा कि हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भारी भरकम फीसें देने के बाद खुद जो है बरीज़ जमा हो जाते हैं। क्या जो असातिज़ा हैं या जो दरसगाह है, स्कूल है, वही बच्चों की तरबियत करके भी घर भेज देगा? असातिज़ा का भी यकीनी तौर पर बहुत रोल है। कुछ बच्चे सीखते हैं और उन्हें मानते भी हैं, उतना शायद वालिदैन को नहीं मानते जितना स्कूलों में टीचर्स को मानते हैं। तो टीचर्स का रोल भी बताइए। मैडम, टीचर्स हो या वालिदैन हो, ये बताते हैं, सिखाते नहीं है। बताना जो है, अपने किताब खोली, सिलेबस बता दिया या व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दिखा दिया, प्रेजेंटेशन बता दी, ये आपने बताया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स या एटीट्यूड या लाइफ स्किल्स नहीं है। मैं आपको छोटी सी बिल्कुल लो लेवल की एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटी एग्जांपल, इससे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। हमारे मोहल्ले में एक वो दूध दही की जिस तरह दुकान होती है, वहां पर गया मैं, तो वो बाप बेटे में कशीदगी नजर आ रही थी चेहरों से। तो बाप ने मुझे कहा कि सर बड़ा अच्छा हो गया आप आ गए, जरा मेरे बेटे को बताएं कि कुरान मजीद में माँ बाप की इज्जत के बारे में क्या हुक्म है। अब मैं अपने ज़हन में लफ्ज तराश रहा था कि वो बेटा बोला तंजिया अंदाज में कि सर जी ये भी बताना कि कुरान मजीद में ये कहां पर लिखा हुआ है कि जवान औलाद को गालियां देके बुलाओ। अब देखें कि आप बता तो रहे हैं कि माँ बाप आपकी इज्जत करो, लेकिन आगे से दूसरा सवाल क्या है। मैं पेरेंट्स को एक और चीज की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि हम बच्चों को बताते हैं कि माँ बाप का अदब करो। हदीस है वह अदबिरु आबाउकुम, लेकिन इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है वह अकरिमु औलादकुम, अपनी औलाद की तकरीम करो, अपनी औलाद की इज्जत करो। ये हुक्म है। अब देखिए कि हमारे घरों में आसपास औलाद की कितनी तकरीम की जाती है, या उसे हर वक्त डांटना, डपटना, नसीहत करना, हर चीज पे डांट डपट भी बच्चे को डिमोरलाइज करती है। अच्छा, एक चीज ये भी है डॉक्टर साहब कि हम कहते हैं कि बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना चाहिए ताकि अपनी हर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ या जो भी चैलेंज का उन्हें सामना है वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन फिर उन्हें ये भी खौफ हो जाता है कि अगर हम ज़्यादा दोस्ताना हो गए, कहीं हमारी बात की वक़्त ना कम हो जाए या बच्चे हमें बहुत ज़्यादा ईजी ना लेने लग जाएं, हमारा एहतराम ना छोड़ दें। इस चीज़ के अंदर दोस्ताना रवैया भी हो और बच्चे आपका एहतराम भी करें, इसको बैलेंस कैसे किया जाए? मैं वालिदैन की इस ओपिनियन से एग्री करता हूं कि दोस्ताना रवैया उस हद तक होना चाहिए जहां एहतराम की लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस, आपके अल्फाज का उतार चढ़ाव बच्चों को ये बात क्लियर कट बताए कि इस हद तक हमारी दोस्ताना लिमिट है, और जैसे ही बाप के या माँ के चेहरे के तासुरात बदलते हैं या आवाज के लबो लहजे में उतार चढ़ाव आता है, तो वहां पे मैंने कोई ना कोई हद क्रॉस की है, मुझे फौरन अपनी लिमिट में वापस आना चाहिए। तो ये चीजें सिखाई जाती हैं अपने तासुरात से, अपने लहजे से, अपने अंदाजो अतवार से। बच्चों को दोस्त बनाएं, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं जो ओए तोए करके बुलाता हो, वो दोस्त जो आपके साथ तमीज के साथ बात करता हो और अपनी हदूद को समझता हो। इसी सूरत में ये रिश्ता मेंटेन रह सकेगा, वरना आपके और गली के लड़कों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इज्जत, एहतराम या फिर डर,
क्या चीज़ बच्चे के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होती है कि आप और क्या बच्चे के ऊपर क्या आपने रखना है, डर रखना है, या फिर वो इज्जत और एहतराम से आपकी बात आपके सामने सर झुका दे, या फिर आपके डर से झुका दे? अच्छा, बड़ा आपने सेंसिटिव क्वेश्चन किया है। हमारे यहाँ मोस्टली फॉलो तो यही किया जाता है कि डरा के रखो। कहा जाता था कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नजर से, उसमें जी। इतना डर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली डर के जरिए इज्जत और एहतराम हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन इज्जत और एहतराम के साथ आप डर वाला जज्बा पैदा कर सकते हैं। डर क्या होगा? अगर मैंने गलत हरकत की तो मैं बाप की नजरों से गिर जाऊंगा। जी। डर ये होगा अगर मैंने बुरा हरकत की तो माँ की इज्जत जो मैंने हासिल की हुई है, वकार हासिल किया है, मैं वो मेरी खो दूंगा मैं। तो इज्जत और एहतराम के जरिए जो चीज आप हासिल कर सकते हैं वो डर के जरिए हासिल नहीं कर सकते। डराएंगे तो बच्चा अपनी चीजें शेयर नहीं करेगा आपसे, तो बच्चे में और आप में गैप बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो इज्जत और एहतराम के साथ आप तमाम फायदे हासिल कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इज्जत और एहतराम को कमाएं और इसके जरिए नस्लें आपके साथ जुड़ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी, अगर मुआवजा थोड़ा सा हम कर लें मगरबी माशरे के साथ, यहाँ पे हमारा एक कल्चर है, हमारी रिवायात हैं, हम बच्चों को गलती पे डांट भी लेते हैं, और अगर बच्चा कुछ बड़ी गलती करता है तो बाज़-औक़ात थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन मगरबी माशरे में अब उल्टा हिसाब है, वहाँ पे बच्चों को इतने ज़्यादा लिवरेज दे दी गई है, इतनी ज़्यादा NGOs इसमें इंटरफेयर करने लग गई हैं कि अगर थोड़ा सा भी डांट डपट ज़्यादा हो जाए, बच्चा फ़ोन करता है और पुलिस उठा के या तो बच्चे को ले जाती है या फिर उससे अलग कर देती है पेरेंट्स के साथ। तो आपके ख्याल में या इतने ज़्यादा इख्तियारात बच्चों को दे देना या बड़ों को इतना ज़्यादा लाताल्लुक़ कर देना कि वो बच्चों को डांट भी नहीं सकते, ये तरीक़ाकार ठीक है मगरिब का? देखें, जजा और सजा ये कानून कुदरत है। कुरान पाक पूरे को देख लें, वो जजा और सजा के गिर्द घूमता है। अपनी रियासत के कानून को देख लें, वो जजा और सजा के गिर्द घूमती है। आप अपने इदारे जहां बैठे हुए हैं, इस इदारे के कानून को देख लें, ये जजा और सजा के गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा घर जो है ये भी जजा और सजा के गिर्द घूमता है, तालीमी इदारे भी। जब हमारी गवर्नमेंट ने भी मगरिब से मुतासर होकर, कुछ पिछली गवर्नमेंट्स ने मार नहीं प्यार का नारा अप्लाई किया, तो उसके बाद बच्चों के रिजल्ट्स और तालीमी इदारे में जो बदतमीजियां वो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। माँ और बाप को ये इख्तियार है कि वो बच्चे की सरजनिश कर सकें, डांट डपट कर सकें, और बाज़ औक़ात की बड़ी गलती हो तो थोड़ा बहुत उसे हल्की फुल्की जो फेंटी जो आप कहते हैं वो भी लगाई जा सके। देखिए, मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, इसके पीछे मेरे वालिदैन की फेंटी शेंटी शामिल है। अगर वो फेंटी ना होती तो मैं शायद गलियों में घूमने फिरने वाला एक आम सा लड़का होता। मुझे सख्ती की गई, मुझे बताया गया घर में आने की टाइमिंग क्या है, घर में रहने के आदाब क्या है, मेहमानों से कैसे मिलना है, पढ़ना कैसे है। जब मुझे खास डिसिप्लिन दिया गया, उस डिसिप्लिन के लिए सख्ती की गई, तो उसके नतीजे ने आरिफ सिद्दीकी को डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी बना दिया। अगर वालिदैन ऐसा ना करते तो फिर आरिफ सिद्दीकी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी तो ना होता। बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर साहब। हम सब ने कहीं ना कहीं मार भी खाई है, झिड़कियां भी खाई हैं, वालिदैन की बातें सुनी है, तभी हम लोग इस जगह पर पहुंचे हुए। तो हम अपने बच्चों से भी उम्मीद करते हैं, उनसे यही तवक्कुआत करते हैं कि अगर हम उन्हें कुछ कह दें कड़वा कसीला तो वो भी सुनकर बर्दाश्त कर लें, लेकिन आजकल बच्चों की बर्दाश्त उतनी नहीं है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी, तालीम और तरबियत हमने स्कूल में, माँ बाप ने खुद भी कोशिश की, स्कूल में भी हो रही है, तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं, तरबियत भी शुरू हो गई। बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसने सोसाइटी में सर्वाइव भी करना है, उसने नौकरियाँ भी करनी है, उसने बिजनेस भी करना है। तो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट किस तरह से बनाया जाए? हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि तरबियत बहुत अच्छी है, वो किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं करते, आप जनाब से बात करते हैं, उनकी तमाम इक़दार रवायात उनके अंदर मौजूद है, नजर आती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है वो बच्चे। मैडम, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस और बदतमीजी, इसमें एक बारीक सी लाइन है। एक तो हमें इस बात को शुरू में समझ लेना चाहिए। मैंने कई वालिदैन को ये गलती करते देखा है कि वो बच्चों को बोल्ड बनाने के चक्कर में, कॉन्फिडेंट बनाने के चक्कर में, वो जो हद फासिल है बदतमीजी वाली, उससे भी क्रॉस कर डालते हैं। उसके बाद वो बच्चा उनसे भी और सोसाइटी में भी बदतमीजी कर रहा होता है। एक तो ये बात है, हद फासिल को जरूर समझिए। उसके बाद कॉन्फिडेंस बच्चा कैसे होता है? जब उसे अपनी जात के ऊपर एतमाद हो, जब उसे अपने कहे हुए अल्फाज के ऊपर एतमाद हो। अब अगर स्कूल या वालिदैन उसे मुअद्दब तो बना रहे हैं, मगर उसे एतमाद नहीं दे रहे कि तुम खुद भी कुछ कर सकते हो। वो सारी जिंदगी उसे मोहताज बनाकर रखना चाहते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर तुमने कुछ नहीं करना। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो माँ अपने बच्चे को गोद से नहीं उतारती, वो बच्चा चलना नहीं सीखता। जो माँ अपने बच्चों को खुद शॉपिंग करने की परमिशन नहीं देती, बच्चा सारी जिंदगी अपनी चॉइस की चीज नहीं खरीद सकता, उसकी डिसीजन मेकिंग ही नहीं रहती। इसी तरीके गेम्स का मामला, एजुकेशन का मामला, शादी का मामला। तो जब तक आप बच्चे की राय को अहमियत नहीं देंगे, उसे इंतखाब का हक नहीं देंगे। देखिए, मिसाल देता हूं कि मेरा बच्चा छोटा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ चीज लेने के लिए जाता हूं, तो ठीक है, चीज क्या लेनी है ये मैंने तय कर लिया, मगर उसमें से डिजाइन कौन सा लेना है, कलर कौन सा लेना है,
कुछ चीजें बच्चों के ऊपर छोड़ दी जाएं, इससे उनमें एतमाद पैदा होगा कि मेरी राय की अहमियत है, जो बात मैं कहता हूं मेरे वालिदैन उसे मानते हैं, मेरे असातिज़ा उसे समझते हैं, मेरे दोस्त उसे समझते हैं। घर से एतमाद देंगे तो बाहर से एतमाद मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें बच्चों के अंदर विरासती होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो घर का माहौल होता है उससे बच्चा अडॉप्ट करता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, घर से बाहर निकलना शुरू होता है, तो जो आसपास की माहौल है, माशरा है या उसकी कंपनी है, उसके भी असरात उसकी शख्सियत पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा किस चीज़ का गलबा होगा उस बच्चे की शख्सियत के ऊपर जो उसने विरासत में लिया, घर से लिया या फिर जो माशरे से लिया? जिस चीज की ताकत ज्यादा होगी, देखिए दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो वो जीतेगा जिसकी ताकत, जिसकी टेक्निक बेहतर होगी। अगर घर की तरबियत, उसके जेनेटिक मेमोरी और घर में जिस तरीके से उसे सलूक किया जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है तो बाहर के हालात जितने भी बुरे हों वो उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर बाहर के हालात ताकतवर हैं, जहां वो सोसाइटी में जा रहा है और घर वालों ने जो चीजें उसे दी हैं, जो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर छोड़ा है, वो देरपा नहीं है, तो फिर वो मध्यम है। इसका मतलब है कि बाहर के हालात उसके ऊपर असरअंदाज हो जाएंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, हमें बाहर की चीजों ने बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमने घर की चीजों को साथ लेके चला और बाहर की अच्छी अच्छी चीजों को ऐड ऑन करते रहे। बाहर यानी कि बाहर की दुनिया हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकी। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल हमने इसका उलट भी देखा है कि घर में बहुत अच्छा थे, लेकिन बाहर गए तो उस रॉ में ऐसे बहके कि वो हाथ से ही निकल गए। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी तरबियत में जोर और जान ज्यादा है। तरबियत में जोर और आपकी अपनी जो आपने कहा वेरी करता है कि पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी किसकी कितनी स्ट्रांग है, उसके ऊपर उसी तरह से असरअंदाज हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बच्चों की तरबियत में एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि उन्हें कॉन्फिडेंट बनाइए, कॉन्फिडेंस दीजिए उन्हें, लेकिन उन्हें बदतमीज होने से भी बचाना है आपने। तो वालिदैन को ये एक बहुत बारीक सी लाइन है, जिस तरह से डॉक्टर बता रहे थे, ये खौफ होना चाहिए कि वो किसी को जवाब दे हैं। बिल्कुल भी मोहब्बत से, प्यार से आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये तो बहुत नाजुक होते हैं और बहुत जल्दी संभल भी जाते हैं, बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। तो इनके ऊपर बहुत ही आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ही आगे आपके मुआशरे को लेकर चलना है, आपका मुस्तकबिल भी है।